हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो सॉफ्ट आयरन बेन होती हैं। जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो दोनों बेन मैग्नेटाइज हो जाती हैं और समान पोल नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ बनने के कारण एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इसी रिपल्सन के कारण पॉइंटर घूमता है और रीडिंग दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। देखिए, इसमें क्या क्या होता है। सब इसमें होती है फिक्स कॉइल। फिक्स कॉइल का काम क्या होता है? देखिए, जो फिक्स कॉइल होती है वो कॉपर वायर की एक फिक्स्ड कॉइल होती है। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड वेन की। कॉइल के अंदर एक फिक्स्ड सॉफ्ट आयरन बेन लगी होती है। यह अपनी जगह पर स्थिर रहती है और मूव नहीं करती, मतलब ये फिक्स है। अब बात करते हैं मूविंग आयरन बेन की। इसके पास दूसरी सॉफ्ट आयरन वेन होती है, मतलब जो फिक्स्ड बेन है ना, इसी के पास एक होती है मूविंग आयरन वेन। अब ये स्पेंडल पर लगी होती हैं और आसानी से रोटेट कर सकती हैं। अगर मैं पॉइंटर की बात करूं तो जो पॉइंटर है ये मूविंग बेन के साथ जुड़ा होता है। जब मूविंग बेन घूमती है तो पॉइंटर भी रोटेट करता है और स्केल पर रीडिंग दिखाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल स्प्रिंग की। स्प्रिंग का काम होता है एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क देना, दूसरा पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर लेके आना। अब बात करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की। इसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। पॉइंटर को जल्दी स्थिर करने के लिए इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको पॉइंटर को जल्दी रोकना है तो आप इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करेंगे। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। वैसे मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की। तो देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में करंट दिया जाता है। करंट फिक्स कॉइल में फ्लो करता है। करंट फ्लो होने पर कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। सबसे पहले आपने करंट प्रोवाइड किया फिक्स कॉइल में, तो जैसे ही आपने करंट प्रोवाइड किया ये कॉइल बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसके चारों ओर बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा? कॉइल के अंदर रखी हुई जो कॉइल है उसके अंदर जो दोनों सॉफ्ट आयरन जो बेन रखी हुई हैं, ये बेन हो जाती हैं मैग्नेटाइज। ठीक है, दोनों जो बेन होती हैं इन पर बनते हैं सेम पोल। अगर नॉर्थ बनना है तो नॉर्थ ही बनेगा, साउथ बनना है तो साउथ बनेगा। ठीक है, अब आपको पता होगा अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर साउथ साउथ पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी कारण मूविंग आयरन वेन जो है वो फिक्स्ड वेन से दूर हो जाती है ना, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अगर सेम पोल बन गए तो एक दूसरे से ये दूर भागेंगे, है ना। ठीक है, अब मूविंग जो बेन है ये पॉइंटर से जुड़ी हुई है। अगर मूविंग जो बेन अगर यहाँ से दूर भागेगी तो पॉइंटर भी क्या होगा, पॉइंटर भी रोटेट करेगा और स्केल पर रीडिंग दिखाई देती है। अब कंट्रोल स्प्रिंग क्या करेगा, पॉइंटर को वापस खींचने का प्रयास करेगा। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो बराबर हो जाते हैं तो पॉइंटर रुक जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या कहते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है? जब आपने करंट प्रोवाइड कराई थी तो कॉइल जो है वो मैग्नेट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई थी, है ना, उससे वहां पर पोल बन गए थे। तो पोल बनने के कारण एक दूसरे से ये लोग डिस्टेंस पे आ गए, रिपेल किया एक दूसरे को, जिससे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो पॉइंटर रुक जाता है और हमें फाइनल रीडिंग मिल जाती है। अब देखिए, अब बात करते हैं अगर इसमें करंट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा। यदि करंट बढ़ेगा तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, दोनों वेन जो है वो अधिक मैग्नेटाइज हो जाएंगी, रिपल्सन फोर्स भी बढ़ जाएगा और पॉइंटर अधिक डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया?
अगर करंट की वैल्यू कम, मान लो आपने सप्लाई कम दी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम बनेगी, रिपल्सन फोर्स भी कम कम होगा और पॉइंटर भी कम घूमेगा। तो उसको याद करने की क्या ट्रिक है? सबसे पहले आपने जो है करंट प्रोवाइड कराई कॉइल में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने कॉइल में करंट फ्लो कराई, कॉइल क्या बन गई? कॉइल बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोनों जो बेन है, फिक्स्ड और मूविंग बेन है ना, ये दोनों क्या हो गए? मैग्नेटाइज हो गए। इनमें पोल जो है डेवलप हो गए, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, सेम पोल इसमें डेवलप हो गए, जिससे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उससे पॉइंटर क्या करेगा? मूव करेगा और फाइनल आपको रीडिंग देगा। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।